आज हम लोग बहुत अच्छे कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ने नहीं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। अच्छा, कल बोले थे तुम लोग याद करने के लिए, सब कर लिए हो? पूरे पीरियड टेबल तुम बोले थे याद करने के लिए, और कम से कम इनर्ट गैस का कितने इनर्ट गैस हैं और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये चीज़ें याद करना एकदम जरूरी है। आज उसका जरूरत पड़ेगा। तो चलो आज हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे बाबू। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे या एटॉमिक नंबर सिर्फ दे देगा तुमको। जैसे यहाँ पे दे दिया 78, यहाँ पे दे दिया कि किसी के एटॉमिक नंबर 78 है। बताओ तो किस पीरियड से है, किस ग्रुप से है। या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, पूछेगा या तो तुमको एटॉमिक नंबर देके पूछेगा या तो तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। अब पूछेगा बताओ तो ये जो एलिमेंट्स है इसका कौन से ग्रुप से और कौन सा पीरियड से। तो ये सारी चीजें सीखना है। इसके पहले एक और छोटा टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। देखो 100 से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको आईयूपीएसी ने एक सिस्टम डेवलप किया है उसके नाम लिखने का। नहीं तो वही हम लोग सबसे पहले देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। nomenclature of element with having atomic number। क्या बाबू ये एटॉमिक नंबर above 100 या ग्रेटर देन 100। नहीं, 100 से ऊपर का एटॉमिक नंबर का हम लोग को क्या लिखना है बाबू, उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले नाम लिखने से पहले कुछ हम लोग बात जान लेते हैं, किस डिजिट को क्या बुलाते हैं। जैसे अल्केन में इसे हम लोग पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि एक कार्बन होता है तो उसको मिथ बुलाते हैं, कॉमन में कहीं उसको फॉर्म बुलाते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। कुछ हम लोग 1 2 3 कुछ वर्ड लिखेंगे नहीं एटॉमिक नंबर के आधार पे। तो डिजिट उसका क्या नाम होगा और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, मतलब उसका एब्रेविएशन क्या होगा, उसका एब्रेविएशन क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीरो। तो जीरो का नाम हम लोग बोलते हैं नील। तो लोग कहते हैं ना, नहीं हम लोग पढ़ते हैं जीरो को क्या बोलते हैं बाबू, नील मतलब क्या होता है जीरो। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लेते हैं हम लोग, इसका एब्रेविएशन क्या लेते हैं, एन लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है वन को क्या बुलाओगे बाबू, तो वन को हम लोग बुलाते हैं अन। वन को क्या बुलाते हैं, अन बुलाते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, यू। उसके बाद 2 को हम लोग क्या बुलाते हैं बाबू, बाई बुलाते हैं, डाई नहीं बुलाते हैं। नहीं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, बी। उसके बाद 3 को क्या लिखते हैं, ट्राई। ट्राई का क्या होता है बाबू यहाँ पे, टी। उसके बाद 4 को क्या होता है, क्वाड। क्वाड को क्या बुलाते हैं, क्यू। उसके बाद 5 को क्या होता है, 5 का बाबू हम लोग बोलते हैं पेंट। 5 को क्या होता है, पेन। इसको क्या बुलाते हैं, पी। उसके बाद 6 को हम लोग बोलते हैं बाबू हेक्स। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एच। नहीं, तो 7 को हम लोग हेप्ट बोल सकते थे बाबू, हम लोग हेप्ट बोलते हैं, लेकिन देखो तो यहाँ पे एच और एच आ जाएगा तो इसलिए इसका नाम ही चेंज कर दिया गया। इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, सेप्ट। 7 को क्या बुलाते हैं, सेप्ट। 8 अगर किसी के पास एटॉमिक नंबर है तो उसको ऑक्ट बुलाते हैं, ओ। और 9 को क्या बुलाते हैं बाबू, 9 को बुलाते हैं इन। यानी कि यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसका ई लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। बड़ा सिंपल सी चीज़ें हैं, बस ये याद रखना है कि किसको क्या बुलाते हैं। 9 को ENN इन बुलाते हैं, ई से इसका एब्रिविएशन फॉर्म क्या है, ई है। आउट को, अब यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो तो एक तो इसको याद रखो, एक तो इसको याद रखो, क्योंकि ये जो है तुम्हारा थोड़ा सा तुम गड़बड़ कर दोगे। जैसे 4 हो गया तो 4 को तुम लोग टेट्रा पढ़ देते हो, तो टेट्रा पढ़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, सारा कहानी उल्टा हो जाएगा। अब नाम कैसे देंगे बाबू इसका, तो देखो नाम जब लिखने जाओगे तो ये इसका फर्स्ट नेम। मतलब जैसे 3 एलिमेंट्स होते हैं ना, 100 के ऊपर 3 डिजिट होते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, नहीं 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। इसका नाम लिखना है तो बाबू 3 डिजिट है। यहाँ पे कितना डिजिट है बाबू, 3। तो कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट डिजिट का जो अपना नाम होगा, फर्स्ट डिजिट नेम प्लस सेकेंड डिजिट का नाम, एकदम ऐसे ही लिखते हैं। पहले इसका लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे, आप फिर देखो तो क्या होगा, थर्ड डिजिट नेम।
थर्ड डिजिट का नाम लिखेंगे। आई सब में नहीं, लास्ट वाला में, सिर्फ लास्ट वाला में हम लोग क्या जोड़ते हैं, अम लगा देते हैं, बस यही एक नया चीज है। थर्ड वाले में क्या लगा देते हैं बाबू, हम लोग अम लगा देते हैं। बस इस चीज को क्या करना है, तुम लोग को याद रखना है कि थर्ड वाले डिजिट में हम लोग क्या लगा देंगे, अम लगा देंगे। अब जरा सा देखो, नोट करो इसको। जैसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे यहाँ पे उसको रन देते हैं। जैसे बाबू ये क्वेश्चन है यहाँ पे 1 1 2, इसका नाम बोलेंगे बाबू, लिखो तो फर्स्ट डिजिट 1 को क्या बुलाते हो, अन, इसको बुलाएंगे अन, फिर इसको भी क्या होगा, अन, और 2 को क्या बुलाते हैं, बी। इसमें अम लगाते हैं, एक पहले से आई है तो डबल आई अल्फाबेट नहीं लिख सकते हैं, नहीं मतलब डबल आई लिखना ठीक नहीं है, तो अन अन बी एम लिखते हैं, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, यू बी। जैसे हाइड्रोजन को H लिखते हो ना, तो अगर कोई एलिमेंट से इसका एटॉमिक नंबर 112 है तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यू बी लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दूसरा देखो, जैसे यहाँ पे 118 है, नहीं तो इसको क्या पढ़ेंगे, अन, फिर इसको क्या पढ़ेंगे, अन, इसको 8 को क्या पढ़ते हैं, 8 को ही ना ऑक्ट, तो ऑक्ट और क्या लगा दे, यानी कि अब इसका शॉर्ट नेम लिखते हैं यू ओ। यही तो है नेक्स्ट इनर्ट गैस, ऑन ऑक्टियम। तुम्हारा रेडॉन है तुम्हारे पास, लेकिन नेक्स्ट इनर्ट गैस यही है, ऑन ऑक्टियम। उसके बाद यहाँ पे 105 है, कैसे लिखेंगे बोलो तो यहाँ पे अन नील पेंटियम, यानी कि यू एन क्या लिखेंगे, पी, यू एन पी लिखेंगे। नहीं उसके बाद देखो तो क्या होगा, 114 देखो, अन क्वाडियम, यानी यू क्या लिखेंगे, क्यू, यू क्या लिखेंगे बाबू, क्यू हो जाएगा, यू क्यू हो जाएगा। नहीं तो मेरे ख्याल से बहुत आसान चीज़ है, ये दिया था तुम्हारे ये बुक में है तो उसको सीखने में तो जरूरी है ना, नहीं बताते तो बस लास्ट वाला डिजिट में अम लगा देना, एक नया चीज़ है और कुछ नहीं, बाकी जैसा है वैसे लिख देना, हो जाएगा ना। चलो तो ध्यान दो। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइडेंटिफाई ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। नहीं पहला हम लोग सीखते हैं बाबू, देखो तो पहला किसके आधार पे, तो बाबू ऑन द बेसिस ऑफ सब लोग देखो सिखाता है बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे, तुम लोग हम एटॉमिक नंबर के आधार पे सिखा दे रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन भी दिया हुआ है। नहीं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर हमको क्या कंसीडर करना है बाबू, ग्रुप और पीरियड नंबर। तो चलो हम लोग करते हैं, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो। देखो सबसे पहले जब भी तुमको जैसे यहाँ पे होगा क्या, जैसे यहाँ पे दे दिया कोई एलिमेंट से 85 उसका एटॉमिक नंबर है, 85 एटॉमिक नंबर है, तो बताइए किस ग्रुप से होगा, किस पीरियड से होगा, ये चीज हमको निकालना है। तो देखो जब भी तुमसे पूछा जाए, तुम देखते हो ना बाबू, ध्यान दो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन होता है पहला पीरियड में हाइड्रोजन, और यहाँ पे जाके कहाँ खत्म हो जाता है, हीलियम पहला। और हम पीरियड की बात करें तो पहला पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, दूसरे में क्या होता है, दूसरे पीरियड की अगर हम बात करें, समझना अच्छे से, दूसरे पीरियड की बात करें तो लिथियम में क्या आता है बताओ, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और क्या आता है, नियॉन। नहीं तो देखो तो दूसरे पीरियड में भी खत्म कहाँ पे हो रहा है, एक इनॉर्ट गैस पे, और तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा। नेक्स्ट देखो थर्ड पीरियड में देखते हैं तो क्या आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद क्या आता है, सिलिकॉन, बोलो, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और क्या आता है, आर्गन। इसमें भी आया ना। कहने का मतलब क्या है बाबू, जैसे फोर्थ पीरियड में तुम लिखते लिखते जाओगे तो एक तुम्हारा क्या आएगा, इनॉर्ट गैस आएगा, कौन सा आएगा यहाँ पे, क्रिप्टन, के आर आएगा। फिर लिखते लिखते जाओगे तो क्या आएगा बताओ जरा से, यहाँ पे जेनॉन आएगा। फिर लिखते लिखते जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रेडॉन आएगा। फिर 7th पीरियड में लिखते लिखते जाओगे तो ऑन ऑक्टियम आएगा। क्या आएगा बाबू, ऑन ऑक्टियम, अभी भी सीखे हैं। नहीं तो मतलब सिंपल सा कहने का क्या मतलब है कि हर एक पीरियड में तुम्हारे पास क्या है, हर एक पीरियड में एक तुम्हारे पास इनॉर्ट गैस होता है, इनॉर्ट गैस पे तो जाके खत्म हो जाता है वो पीरियड। जैसे हीलियम जो है ये फर्स्ट पीरियड का है तो हीलियम पे खत्म हो जाता है।
सेकंड पीरियड में क्या है, नियॉन है। नहीं, अब देखो जरा सा, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे हम पूछते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, तो बताओ तो। अच्छा, एक और चीज याद रखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का बाबू, 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, 18 होता है, 36 होता है, 54 होता है, 86 होता है। और ये तो यही तो बोले थे तुमको याद करने के लिए, ये बोले थे ना कि याद कर लो, क्योंकि इसको बिना याद किए हम लोग नहीं कर सकते भाई, तो याद करना बहुत जरूरी है। अब देखो तो यहाँ पे जैसे तुमको बोले 6, तो बताओ तो नेक्स्ट इनऑड गैस कौन है, मतलब इसमें नेक्स्ट इनऑड गैस कौन आएगा, तो देखो तो 6 के बाद कौन सा, 10 आता है ना, मतलब कौन सा आने वाला है नेक्स्ट इनऑड गैस की अगर हम बात करें तो नियॉन आने वाला है। और नियॉन क्या होता है, इससे 6 से ज्यादा ही है ना, 10 है। नहीं, तो सबसे पहले हम लोग जब भी एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, नहीं जैसे एटॉमिक नंबर दिया रहेगा तो हम लोग पता करेंगे नेक्स्ट इनऑड गैस कौन आने वाला है, उसके नहीं कौन आने वाला है, समझना जरा सा। जैसे हम लिख देते बाबू यहाँ पे 24 लिख दिए, हम लिख दिए कि एटॉमिक नंबर किसी का कितना है, 24 है। किसी का एटॉमिक नंबर कितना है बाबू, 24 है। अब हमको पता करना है कि नेक्स्ट इनऑड गैस कौन सा होगा, कौन सा, तो देखो तो 24, अब देखो तो इसमें क्या आता है, 36 भी तो एक आता है, और 36 किसका होता है, क्रिप्टन का। कितने नंबर पे आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, चौथे नंबर पे। इसका मतलब जो ये एटॉमिक नंबर 24 है वो कौन सा पीरियड में होंगे, तो कौन सा पीरियड में होगा, तो 4th पीरियड में होगा, याद रहेगा। जैसे ध्यान दो, जैसे किसी का भी लिख देते हो यहाँ पे, जैसे हम लोग लिखते हैं बाबू यहाँ पे 112 लिख दिए, 112। अब नेक्स्ट इनऑड गैस का एटॉमिक नंबर पता करो, तो 112 के बाद क्या आता है, 118। 118 मतलब ना हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑनॉन, ऑक्टियम, यानी कि 7th पीरियड्स में होंगे। नहीं, तो जैसे तुमको पीरियड्स नंबर निकालना हो, जैसे तुमको पीरियड नंबर निकालना हो तो क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग पता करेंगे नेक्स्ट इनऑड गैस। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। चलो, जैसे बाबू यहाँ पे 51 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट इनऑड गैस क्या आएगा, 51 दिया है तो नेक्स्ट इनऑड गैस आएगा तुम्हारा 54। 54 कौन सा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, 5th, तो 5th पीरियड हो जाएगा। नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे बाबू, नहीं अच्छा उसके बाद देखो तुम देखते हो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, यहाँ पे क्या आएगा, पोटेशियम। अब एक चीज और हम लोग अच्छे से समझ लेना, यहाँ पे ध्यान, चलो इसको मिटा देते हैं। तो हमको लगता है पीरियड नंबर तो निकाल लोगे, पीरियड नंबर कैसे निकालोगे, तो नेक्स्ट इनऑड गैस निकाल लेना। और नेक्स्ट इनऑड गैस कितने नंबर वाला इनऑड गैस है, कितने नंबर वाला इनऑड गैस है, वही तो उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। जैसे पहला नंबर में कौन आता है इनऑड गैस, हीलियम, दूसरे में कौन सा आता है, नियॉन, तीसरे में कौन सा आता है, क्रिप्टन, सॉरी आर्गन, चौथे में क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑनॉन, ऑक्टियम। नहीं, जैसे तुमसे पूछा जाता है 45 है, किसी का एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 45, बताओ तो किस पीरियड का होगा, तो देख के बता दोगे ना। 45 का नेक्स्ट इनऑड गैस कौन सा होता है, 54 का मतलब किसका बात हो रहा है, हीलियम का, नियॉन का, क्रिप्टन का, जेनॉन का, रेडॉन का, किसका, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। 54 किसका आता है, जेनॉन का। इसका मतलब ये कौन सा पीरियड से होगा, 5th पीरियड से होगा। ये चीज हो गया। अच्छा एक और चीज समझना हम लोग को, देखो तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे क्या आता है, पोटेशियम के बाद तुम जाते हो तो मैग्नीशियम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो तो क्या, कैल्शियम, और यहाँ से स्टार्ट होता है स्कैंडियम, याद होता है ना, यहाँ पे इटीरियम, यहाँ पे होता है लेंथेनियम, यहाँ पे होता है एक्टिनियम। नहीं, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स था तुम्हारा, तो 57 से लेके 71 तक होता है। इसी को तो उठा के यहाँ पे लेंथेनाइड सीरीज में बांट दिया गया है। और यहाँ पे क्या होता है, 89 से लेके 103 तक, मतलब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे कर दिया गया है। मतलब ये नहीं, मतलब और कहीं भी 57 71 के बीच में है, इसका मतलब वो कौन सा ब्लॉक का है, F ब्लॉक का है। और ये कौन, देखो तो ये स्कैंडियम, इटीरियम, लेंथेनियम, एक्टिनियम, यही तो पूरा पूरा लेंथेनियम है, यहाँ से यहाँ तक लेंथेनियम, ये पूरा पूरा एक्टिनियम है। तो ये कौन से ग्रुप में आते हैं बाबू, तो पढ़े हो ना, देखो तो पहला, दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यानी कि थर्ड किस में, थर्ड ए में आते हैं। इस चीज को तुम लोग को याद रखना है, ठीक है, कि लेंथेनियम और एक्टिनियम कहाँ पे होता है। अभी इसको हम लिखवा भी देंगे। तो देखो सबसे पहले अगर पीरियड नंबर निकालना हो तो क्या हम लोग निकालेंगे बाबू, बताओ जरा सा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, देखो तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट इनऑड गैस, पीरियड नंबर के लिए नेक्स्ट इनऑड गैस। चलो यहाँ कुछ और चीज बताते हैं, बहुत आसान है ये। देखो ये आसान भी है, लेकिन कब आसान है, जब सारी चीज़ अच्छे से समझेंगे तब आसान है, तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे बाबू, स्टेप वन में हम लोग पता करते हैं नेक्स्ट इनऑड गैस। क्या पता करेंगे बाबू, नेक्स्ट इनऑड गैस।
उसके एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट नहीं, क्या पता करना है? नेक्स्ट इनर्ट गैस का क्या पता करना है बाबू? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम लोग को पता करना है, पहला चीज। अब देखो तो पहला एटॉमिक नंबर, पहला इनर्ट गैस कौन सा होता है बोलो? यहाँ पे बात करते हैं तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और क्या होता है यहाँ पे? रेडॉन, यहाँ पे ऑन ऑक्टियम। नहीं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑन क्या होता है? ऑक्टियम। नहीं, दूसरी अगर हम बात करें, ध्यान दो, दूसरी ध्यान दो, देखो इसका एटॉमिक नंबर बात करें, देखो ये तो हो गया इनर्ट गैस। ये कौन कौन से हो गए? इनर्ट गैस हो गए। ये नेक्स्ट इनर्ट गैस होंगे, नेक्स्ट इनर्ट गैस। नहीं, पता कर लिए। अब देखो तो पीरियड नंबर क्या होगा बताओ तो हर एक इनर्ट गैस एक पीरियड में आता है। तो पहला पीरियड में हीलियम होता है, दूसरा में नियोन, तीसरा में आर्गन, चौथा में क्रिप्टन, फिफ्थ पीरियड में ये, सिक्स्थ में ये और सेवन्थ पीरियड्स में ये आता है। नहीं, और बात करें हम इसके एटॉमिक नंबर का तो ये बाबू तो पता है सबको ना, लिखने की जरूरत ही नहीं है। एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10 होता है। इसका बताओ तो 18 होता है, इसका 36 होता है, 36, 54 होता है और उसके बाद होता है 86 और यहाँ पे होता है 118, 118। अब चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे स्टेप 1 में? नेक्स्ट इनर्ट गैस। और ये किसके लिए? पीरियड नंबर के लिए। नहीं, ये नेक्स्ट इनर्ट गैस जिस पीरियड में होगा, जिस जोन से इनर्ट गैस आएगा, देख लेंगे इनर्ट गैस का कौन सा नंबर है। ठीक है, जैसे देखो तो जैसे इसके एक एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो 45 लिखते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है? 45। तो बता दो पीरियड नंबर क्या होगा? इसका पीरियड नंबर पूछेंगे तो क्या होगा? तो 45 है, क्या है? 45। तो नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या होगा देखो तो नेक्स्ट इनर्ट गैस पर एटॉमिक नंबर देखो तो 45 के बाद क्या आता है? 54, ये ना। तो ये कितने नंबर पे आते हो? तो 1 2 3 4 5। अरे हीलियम नंबर बचपन से याद करते हो, 5 नंबर पे आएगा। तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 5th पीरियड हो जाएगा। तो पीरियड नंबर निकालना सबसे आसान काम, एकदम बच्चों का खेल है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा में क्या निकालना है हम लोग को? दूसरा में निकालना है बाबू हम लोग को ग्रुप नंबर के लिए। अगर हम बात करते हैं किसके लिए बाबू? फॉर ग्रुप नंबर। पीरियड नंबर तो हो गया, नेक्स्ट इनर्ट गैस। ग्रुप नंबर के लिए देखो क्या करते हैं? फॉर ग्रुप नंबर, फॉर ग्रुप नंबर। सबसे पहले हम निकालेंगे जेड डिफरेंस। क्या लिखेंगे? जेड डिफरेंस निकालेंगे। जेड डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मतलब एटॉमिक नंबर किसका? नेक्स्ट इनर्ट गैस का, नेक्स्ट इनर्ट गैस का। अब माइनस करेंगे किसका बाबू? यहाँ पे जेड किसका? एटॉमिक नंबर जो कि दिया रहेगा गिवन। ये क्या करेंगे? नेक्स्ट इनर्ट गैस का, नेक्स्ट इनर्ट गैस गिवन क्या होगा? जेड। नहीं, अब जैसा ध्यान दो, देखो अब निकालो। उसके बाद जो निकल जाएगा यहाँ पे, तो ग्रुप नंबर जब निकालने जाओगे ग्रुप नंबर, तो क्या करेंगे बाबू? उसको माइनस करते हैं 18 से, 18 से। देखो तुम पता चलो करोगे तो पता चलेगा पहले में 2 एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं बाबू? 8 होते हैं। फिर क्या होता है? फिर 8 होता है, उसके बाद 18 होते हैं। नहीं, तो तुम लोग ग्रुप नंबर जब निकालने जाओगे तो 18 में से माइनस करेंगे जेड डिफरेंस। 18 माइनस क्या करेंगे? जेड डिफरेंस। तो वही तुम्हारा क्या आ जाएगा? जो आएगा वही तुम्हारा ग्रुप नंबर हो जाएगा। एक बात और याद रखना है, इसे मान लो इफ जेड डिफरेंस क्या हो? इफ जेड डिफरेंस ये ज्यादा हो 18 से, तो 18 में से तो माइनस करेंगे नहीं, तो 18 में से तो माइनस करेंगे नहीं, तो फिर किससे करेंगे? देखो बाकी सब तो छोटे छोटे से एलिमेंट्स जो है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये तो ऐसे ही पता चल जाता है। ये सब 4th और 5th पीरियड के लिए ज़्यादा टेंशन लेना है। जब जेड डिफरेंस क्या हो? ग्रेटर देन 18 आ जाए, जेड डिफरेंस 18 से ज़्यादा आ जाए, तो क्या करेंगे? तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए हम लोग देखो तो क्या करते हैं? 32 माइनस जेड डिफरेंस करना। नहीं, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर। अगर 18 से ज़्यादा आ गया जेड डिफरेंस, तो फिर किससे माइनस करेंगे? 32 से। क्यों? 18 से ज़्यादा कब आएगा? जब वो तुम्हारा एलिमेंट्स या तो 7th पीरियड का होगा या तो 6th पीरियड्स का होगा। और उसमें भी कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? उसमें भी तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? जो तुम्हारा एस ब्लॉक का है, वो चीज़ है। नहीं, तो तुम लोग प्रैक्टिस करो तो खुद पता चल जाएगा सारा कहानी। ये चीज़ स्टेप 1, स्टेप 2 ये चीज़ याद रहेगा। अच्छा, ये चीज़ तो हो गया। अब एक नोट करके हम लोग लिखेंगे, ध्यान दो, एक छोटा सा बात हम लोग जानेंगे। नहीं, इफ क्या हो बाबू? ध्यान दी तो इसको याद कर लो। इफ क्या यहाँ पे जेड जो है बाबू, जेड समझना, जेड यहाँ पे जो जेड है
ये जेड अगर ये ज़्यादा है या इक्वल है 57 का, 57 से क्या है, ज़्यादा है या इक्वल है नहीं, और ये कम है किससे, 71 से, या 71 के इक्वल है। इस चीज़ को याद रखो। नहीं तो ये तुम्हारा लेंथेनाइड सीरीज है, नहीं हम लोग पढ़े थे लेंथेनाइड सीरीज जो नीचे वाला है। तो लेंथेनाइड सीरीज कौन सा ग्रुप में आता है, तो ग्रुप में तो हमेशा याद रखना, ग्रुप नंबर की अगर बात करें इसको तो एकदम याद रख लो, तो थर्ड ग्रुप में आता है, थर्ड ए, या फिर क्या लिखो, ऐसे लिख लो, थर्ड लिख लो, थर्ड या थर्ड ए, नहीं पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, पीरियड नंबर तो पहले लेंथेनाइड सीरीज आता है कौन सा, तो 6th पीरियड में, इसको याद रखो। दूसरा क्या है, लेंथेनाइड सीरीज हो गया ये, उसके बाद एक्टिनाइड सीरीज आता है तो क्या होगा, यहाँ पे 89 से ज़्यादा है या इक्वल हो तुम्हारा जेड, और ये लेस देन हो किससे, 103 से, तो ग्रुप नंबर तो यही होगा, लेंथेनाइड के नीचे वाला है तो ग्रुप नंबर तो यही हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा पीरियड नंबर की अगर आप बात करें तो पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, 7th हो जाएगा, बस खत्म। अब सारा क्वेश्चन हम बना देंगे। तो अगर जब भी तुम्हारा जिससे तुमको पूछ देता है कि 59 है, 59 जेड कितना है 59, तो बताओ तो ग्रुप और पीरियड नंबर कौन सा होगा, तो ग्रुप कौन सा होगा, जैसे दिखाई दिया कि 59, 57 और 71 के बीच में आता है, तो ग्रुप नंबर तुम्हारा हो जाएगा 3rd और पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 6th। नहीं तो ये तो आसान है इसके लिए, मतलब लेंथेनाइड सीरीज के लिए, लेंथेनाइड सीरीज के लिए और एक्टिनाइड सीरीज के लिए। अब ब्लॉक कौन सा होगा बाबू, ये तो ये दोनों तो एफ ही ब्लॉक में आता है ना, नीचे एफ ब्लॉक, दोनों क्या होता है, एफ ब्लॉक। जरा सा नोट करो तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जल्दी करो, चलो मिटा दें, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, बहुत आसान आसान कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। क्वेश्चंस दिया हुआ है, इफ जेड जो है, जेड दिया है तुम्हारे पास यहाँ पे 45 दे दिया, तो देन फाइंड करना है, देन फाइंड ग्रुप एंड पीरियड नंबर, देन फाइंड ग्रुप एंड पीरियड नंबर। चलो जरा सा देखते हैं, ध्यान दो, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख लो जरा सा, गिवन जेड कितना है बाबू 45, तो सबसे पहले क्या पता करेंगे, नेक्स्ट इनर्ट गैस, नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सा होगा बताओ, तो 45 के बाद कौन सा आता है, किसका एटॉमिक नंबर होता है 54, तो 54 का मतलब क्या होता है, जेनॉन का आता है 54। अब जेनॉन कितने नंबर पे आता है बताओ, तो जेनॉन की अगर बात करें तो जेनॉन कितने नंबर पे आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन 5th कौन सा, तो पीरियड नंबर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे तो पीरियड नंबर तो निकल गया, पीरियड नंबर जो होगा तुम्हारा वो हो जाएगा 5th पीरियड में आएगा, नहीं। चलो उसके बाद बात करते हैं इसका, अब हम लोग ग्रुप नंबर निकालें, तो ग्रुप नंबर के लिए क्या पता करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे जेड डिफरेंस, क्या निकालेंगे बाबू, जेड डिफरेंस, तो जेड डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, देखो तो यहाँ पे जेड डिफरेंस निकालोगे तो जेड क्या, नेक्स्ट इनर्ट गैस का, नेक्स्ट इनर्ट गैस, अब माइनस जेड क्या गिवन, यही ना। चलो पता करो तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट इनर्ट गैस 54, अब माइनस क्या 5th, यहाँ पे 54 और क्या होगा यहाँ पे 45, तो निकालोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, देखो तो बाबू और निकाला तुम यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी कि 18, इसका मतलब ग्रुप नंबर निकालोगे तो 18 - 9 करो तो 9 ही आएगा, इसका मतलब कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, 9th। और 9th का मतलब क्या है बाबू, पढ़े थे ना कि 8 जो है 8 में क्या होता है 9 10, 8 9 10 होते हैं ना, तो वही हो जाएगा, इसका मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स बीच वाला है ना। चलो तुम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान चीज़ है। एक और क्वेश्चन करो, देख लेना कि एटॉमिक नंबर 45 है तो कौन सा बाबू ग्रुप का होगा, तो 9th पीरियड, तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, हाँ क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू यहाँ पे, एक क्वेश्चंस करो, दिया है यहाँ पे बाबू तुम्हारा क्वेश्चन जो है, ये जरा सा
इफ जेड दे देते हैं तुम्हारे पास 85। चलो तो ग्रुप नंबर बताओ क्या होगा, ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर पता करना। पीरियड नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या होगा बता जरा सा। चलो तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो नेक्स्ट इनर्ट गैस पता करो, नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो 85 के बाद क्या आता है, 85 के बाद क्या आता है 86। तो नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या आता है, रेडॉन 86। नहीं तो कितने नंबर पे आता है बाबू ये तुम्हारा बताओ तो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन नहीं 6th। तो कौन सा पीरियड का ये 6th पीरियड। अब जेड डिफरेंस निकालो, तो जेड डिफरेंस निकालोगे तो गिवन कितना दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 85। तो कितना आ गया बाबू यहाँ पे 1 आ गया ना। अब देखो तो जरा सा, अब क्या निकालोगे ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर जब निकालने जाओगे तो 18 माइनस 1 तो कितना आएगा 17, यानी कि ये तुम्हारा सेवेंथ बी का है 17 नहीं मतलब ये देखो तो अगर पता है 85 जो आएगा ये कौन से फैमिली से होंगे, तो फ्लोरीन वाला फैमिली से, नहीं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आस्टाटीन। देखो तो इसका होता है बाबू 6th, इसका क्या होता है 7, 9, इसमें क्या जोड़ेंगे 8 तो क्या आएगा 17, फिर इसमें क्या जोड़ोगे 18 तो आएगा 35, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे 18 तो कितना आएगा 8 5 कितना होता है 10 3 13 नहीं 3, और उसके बाद देखो तो 3 1 4 और 1 5 53, फिर इसमें 32 जोड़ोगे तो क्या आएगा 85। मतलब इसी का तो बात हो रहा है स्टार्टिन 80 का। नहीं अब देखो तो ये कौन से ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक के हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से क्या है रिलेटेड है। नहीं तो हम लोग बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन जरा सा हम लोग करते हैं, एक और क्वेश्चन। चलो अब तुम लोग अपने मन से पूरे पीरियड टेबल में कोई क्वेश्चन लिख के बनाना, जरा सा बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है बाबू तुम्हारा फ्रेंसियम या सीजियम लो, सीजियम का टर्न नंबर कितना होता है बाबू, देखो तो याद करने की जरूरत नहीं है, निकाल सकते हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो यहाँ पे होता है बाबू इसका 1 3 11 19 नहीं देखो तो 2 जोड़े 8 जोड़े फिर 8 जोड़े और फिर क्या जोड़ेंगे बाबू 18, 36 से क्या होता है 37 नहीं, उसके बाद फिर क्या जोड़ेंगे 18 तो कितना आएगा देखो तो बाबू यहाँ पे 5 और 3 1 4 और 1 5 ठीक है। चलो 5 55 इफ जेड क्या हो, इफ जेड इक्वल टू 55 देन फाइंड करना है, फाइंड क्या ग्रुप एंड पीरियड नंबर, ग्रुप एंड पीरियड नंबर। चलो करो तो सॉल्यूशन निकालो तो इसको चेक करो तो। बन गया, देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अगर बात करेंगे बाबू यहाँ पे तो नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या आएंगे, नेक्स्ट इनर्ट गैस क्या आएगा बाबू यहाँ पे 86 ना, 86 बचपन की बात तो 86 नहीं आता है तो क्या होगा वो याद है। और तुम बात करोगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन 86 होता है। नहीं तो किस पीरियड में बाबू आता है रेडॉन, ये 6th पीरियड में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन 6th पीरियड में। जेड डिफरेंस पता करो तो जेड डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे दिया है 86 अब माइनस 55 तो देखो तो क्या आएगा यहाँ पे 1 3। अब देखो तो कितना जेड डिफरेंस आ गया, यहाँ पे जेड डिफरेंस बाबू 18 से ज़्यादा है, यहाँ पे जेड डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन क्या है 18, 18 से ज़्यादा है। अब ग्रुप नंबर निकालोगे, ग्रुप नंबर तो क्या करोगे देखो तो बाबू ग्रुप नंबर निकालेंगे तो -32 माइनस 31 यानी क्या हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि एस ब्लॉक का एलिमेंट्स था ना। देखो तो मज़ेदार चीज़ है यार, मिलने वाला सब नहीं है, सब चाहिए तो यहाँ से यूट्यूब पे सर्च कर लोगे कहीं नहीं मिलने वाला है सब, इतना शानदार तरीका। ठीक है तो ये चीज़ें सब सीखो, तुम लोगों के लिए सिखाया जा रहा है। ठीक है जल्दी करो, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, लिखो।
हो गया? चलो देख ध्यान दो। तो बाकी तुम लोग करना, क्वेश्चन तुमसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोशिश करना कम से कम तुम लोग 10 एलिमेंट्स का कोई भी पीरियोडिक टेबल के 10 एलिमेंट्स का अपने से लिख के बना के मेरे नंबर पे सेंड करना है। नहीं, व्हाट्सएप नंबर तो सबके पास है, तो उस पर सेंड करना है। चलो ध्यान दो, देखो जिसका नंबर नहीं हुआ देख लो, 8969469998 ये नंबर, अमित सर। नहीं तो इस नंबर पे तुम लोग मैसेज कर सकते हो, अपने नाम लिख के भेज देना, हम समझ जाएंगे। ठीक है, जिस बैच में तुम पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ते हो। चलो ध्यान दो बाबू। तो सेकंड जरा सा देखते हैं दूसरा इसका। अब ये तो देखो, तो ये तो तुमको बहुत आसान है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इसमें क्या दिक्कत आएगा, जो बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखा होगा उससे तो नहीं बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले बेसिक का फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर पढ़ लो, उसमें सिखाएं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खूब अच्छे से। इसीलिए तो सिखाए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग को, इसी सब चीज के लिए तो सिखाए थे। बेसिक क्लास का जो 4 वीडियो बनाए हैं, नहीं एरोमेटिक क्लास के 4 वीडियो है बेसिक क्लास का, नहीं और बाकी जगह से 2 ही वीडियो बनाए थे। नहीं तो 4 वीडियो में से पहला दूसरा पढ़ लो, वहां से भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करते हैं, तो बताना जरूरी नहीं है, फिर पता चलेगा कि कहीं और हम लोग भटक गए। तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, अब पूछेगा बताइए कौन सा ब्लॉक का है और कौन सा ग्रुप नंबर है और कौन सा पीरियड नंबर है। तो बड़ा आसान चीज है इसको बताना। देखो पीरियड नंबर के लिए तो सोचना ही नहीं है, उसमें पीरियड नंबर बहुत आसान था, इसमें भी बहुत आसान था। तो पीरियड नंबर कैसे निकालोगे? पीरियड नंबर अगर निकालना हो इसमें, देखो कैसे निकालेंगे। और पीरियड नंबर निकालना हो तो इसको निकालते हैं बाबू, ध्यान दो कैसे। हाँ, एन क्या है तुम्हारा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कैसे निकालेंगे? एन, जो एन होगा ना वही उसका क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर हो जाएगा। जैसे देखो तो यहाँ पे कैल्शियम 20, इनॉट गैस के आधार पर लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे इसको? आर्गन 18, और आर्गन के बाद क्या आता है? 3 ना, 3 बाद क्या आता है? 4s, यानी कि 4s2। या छोड़ो, अच्छे से लिखो, छोड़ो इनॉट गैस के चक्कर में क्या पढ़ना है। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s क्या आएगा? 2। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बाबू, यहाँ पे बताओ तो। सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है इसका? यही ना, एन है, यही तो एन है, इसी को हम लोग एन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 3 को, ये n-1 है, इसको क्या बोलेंगे? n-2 है, इसको क्या बोलेंगे? n के टर्म में लिखेंगे तो n-3। तो हम लोग किसका बात करना है बाबू? विशेषकर इस n का बात करना है, इसका बात करना है, ये n का बात करना है। नहीं देखो तो ये तुम्हारा n है, तो n क्या है बाबू? यहाँ पे 4 है, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा? पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा? पीरियड नंबर बाबू इसका क्या हो जाएगा? ये 4th पीरियड से होगा, देख लेना जाके। हीलियम वाला पीरियड, उससे नीचे होगा लिथियम वाला, उससे नीचे होगा कौन सा बाबू? उसके नीचे आओगे तो हाइड्रोजन वाला मिलेगा, उसके बाद नीचे लिथियम वाला, फिर सोडियम वाला, फिर पोटेशियम वाला, चौथा पीरियड। तो ये हो जाएगा। नहीं तो आराम से हम लोग बना सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे जेडन देखो तो जेडन दिए हैं, जेडन का अगर बात किया जाए या छोटा सा लिखते हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम लिखो, टाइटेनियम Ti 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 4s2, 3d1। तो अब ये मत सोचना, देखो इसलिए बताए हैं कि ये बाहर का मतलब ये 4th से है, बनाओगे तो सबसे बाहर ये जाएगा। तो एनर्जी लेवल की वजह से ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे n ये न है सबसे बाहर, ये चौथा है सबसे ज्यादा, समझे ना। जो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा, जो ऑर्बिट नंबर का सबसे ज्यादा वैल्यू होगा वही तुम्हारा पीरियड नंबर हो जाएगा। तो बाहर तो इसको ये लिखे होते, बाहर नहीं होते, तो अपने एनर्जी लेवल के अनुसार ऐसे एडजस्ट किया गया है। तो 4 आएगा, इसका पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा? ये भी 4th पीरियड में होगा। नहीं तो बस पीरियड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया रहेगा। अच्छा सबसे कमाल का चीज है, ये तुमको दिया रहेगा भैया, ये तुमको दिया रहेगा, देख के बताना है। चलो ध्यान दो जरा से इसको।
देखो जरा सा यहाँ पे, तो सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं, देखो कोई कोई आ जाता है यार कभी कभी, चलो सॉरी, ध्यान दो बाबू यहाँ पे पीरियड नंबर क्या होगा, एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नहीं उसे निकालेंगे। उसके बाद बात करते हैं, देखो उसके बाद हम बात करते हैं फॉर ग्रुप नंबर, तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। फॉर ग्रुप नंबर, फॉर ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा अलग अलग कैसे है हम लोग पढ़ते हैं। ध्यान दो, पहला चीज तो इफ NP इलेक्ट्रॉन, मतलब आउटर मोस्ट एन हो, सबसे आउटर क्या हो, एन हो, सबसे बाहरी कक्षा जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो, एन हो, एन के पास क्या हो, पी हो, और उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन हो, नहीं ऊपर जैसे लिखते हैं यहाँ पे 6p3 लिख दिए, जैसे सबसे अगर एन अगर आ गया, इसके बाद कोई नहीं है, एन का एन यही है, तो ये कहाँ किस ब्लॉक में बिलोंग करेगा, पी ब्लॉक से, यानी कि इफ NP इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट देन एलिमेंट्स जो होगा, देन एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। इफ NP इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू कौन सा, पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक से बिलोंग करेगा बाबू, पी ब्लॉक का। इसका मतलब यह है पी ब्लॉक का तो हो गया। अब पी ब्लॉक निकालोगे तो ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे बताओ, ग्रुप नंबर निकालने जाओगे, देखो कैसे निकालेंगे, देखो तो तुम जानते हो ना, देखो ये तुम्हारा पूरा का पूरा एस है, एस में दो को निकालते, एक दो ग्रुप होता है, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे होता है दो गो, और उसके बाद यहाँ इसका निकालना, इसका ऐसे होता है। तो मान लो इसका निकालना, तो क्या करो, ग्रुप नंबर ये सबको जोड़ेंगे ना, तो वही ग्रुप नंबर निकालना है। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, नहीं NS इलेक्ट्रॉन, मतलब और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 जोड़ेंगे NS इलेक्ट्रॉन, अब प्लस क्या लिखे, P में कितना इलेक्ट्रॉन है, नहीं तो NP इलेक्ट्रॉन अब प्लस 10 क्यों जोड़ रहे हो बाबू, याद है, अरे यार दिमाग लगाना है, ये ऐसा नहीं कि ये देखो ये रटा हुआ चीज नहीं सोच सकते। देखो यहां तक जाना है तो इसको जोड़ोगे, NS में क्या, NS वाला जोड़ोगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, उसको जोड़ोगे, पूरा 10 ये जोड़ोगे, और यहाँ पे जो कहाँ का दिया है कितना इलेक्ट्रॉन से उसके अनुसार जोड़ेंगे, नहीं तो निकल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं आर्सेनिक, जैसे आर्सेनिक हम लेते हैं, आर्सेनिक देखो तो कौन सा, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, इसका एटॉमिक नंबर हम लोग याद है बाबू 33, देखो हम निकालते हैं, तो इसमें 8 जोड़ो तो कितना आएगा 15, देखो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे बाबू 18, तो क्या आएगा बाबू यहाँ 33, ठीक है। चलो कंफर्म होने के लिए आर्सेनिक, तो बाबू तुमको ना ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देगा, मैं चलो लिख देता हूँ, आर्सेनिक 33, यहाँ से भी तो तुम निकाल सकते हो ना, ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 33 जैसे पता चला निकाल सकते हो। तो तुम्हारे पास तो दोनों हाथ में लड्डू है, खाने का देरी है, ज़्यादा भी नहीं खाना। चलो तो क्या आएगा यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। भैया जिसको भी दिक्कत है जाके पहले सीखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, लेक्चर नंबर 2 नहीं, और हमसे तुम लोग लिंक अगर नहीं मिलेगा तो तुम लोग बता देना, सर्च करना, देखो जरा सा अमित आर्या करके चैनल बनाया गया है, एरोमेटिक क्लासेज नहीं, तो वहां पे जाके सर्च करो तुमको मिल जाएगा। नहीं देखो जरा सा, तो यहाँ पे n कौन सा, अब तुम्हारे पास n देखो क्या क्या है, एक तो यहाँ पे भी तुमको n दिख रहा है, और यहाँ पे भी तुमको क्या दिख रहा है, n दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं, दोनों जगह n दिख रहा है ना भाई। तो NS से ज्यादा वैल्यू देना है NP का, तो जैसे तुम्हारा दिखाई देगी N वाला P भी है, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा बाबू, ब्लॉक हो जाएगा P, पीरियड कौन सा हो जाएगा, चौथा ना, तो पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड नंबर तुम्हारा 4th हो जाएगा। अच्छा अब ग्रुप नंबर की बात करेंगे, ग्रुप नंबर तो बताया ना है NS में कितना इलेक्ट्रॉन है जोड़ना है बाबू, ये NS इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, 2 इलेक्ट्रॉन है 2, P में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू 3, और 10 जोड़ दो अपने मन से, या चाहे इसको ND इलेक्ट्रॉन वाला जोड़ दो,
लेकिन हम 10 लिख दिए तो क्या दिक्कत है? देखो तो 10 और 5 क्या आएगा? 15, मतलब ये तुम्हारा 5th बी ग्रुप। तो 15 लिखो तब भी चलेगा नहीं। अच्छा यहाँ पे यहाँ उससे भी आर्सेनिक इससे भी तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इनवर्ट गैस क्या आएगा? 54 नहीं तो 4th पीरियड हो जाएगा। पीरियड कौन सा हो जाएगा? 4th। और जेड डिफरेंस निकालो और वहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इफ NP इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देन एलिमेंट्स बिलोंग्स टू P ब्लॉक, तो आराम से बन जाएगा ना। तो अरे बना लोगे। P देखना तुम तो सर यहाँ पे S भी है P भी है, तो S तो अंदर आ जाएगा, P बाद में आता है ना, तो P ब्लॉक आ जाएगा, NS नहीं। अब देखो अब दूसरा क्या है बाबू? इफ देखो क्या हो, इफ n-2 समझ रहे हो ना? जैसे मान लो ये n है तो ये n-2 का लगेगा, n-2 F0, F में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, n-1 D उस भी क्या हो? 0 हो, और NS में या तो 1 हो या तो 2 हो, 1 हो या 2 हो। देखो 1 हो या 2 हो, तो एलिमेंट्स बिलोंग्स टू S ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बाबू? S ब्लॉक। सिचुएशन क्या है समझो। सिचुएशन बाबू ये है कि तुम्हारे पास N क्या है? N सबसे NS में S वाला हो और यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो, S में या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, नहीं n-1 D एकदम कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो या हो ही नहीं, n-2 F मतलब D और F एकदम गायब हो, तो कौन सा एलिमेंट्स होगा? किस ग्रुप का? S ब्लॉक का होगा। ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे बाबू? तो S ब्लॉक में तो 2 ही ग्रुप होता है, तो ग्रुप नंबर निकालने जाओगे तो आएगा NS1 या 2, और S में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो सेकेंड हो जाएगा, तो या तो फर्स्ट लिखो या तो सेकेंड लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो या रोमन में भी लिख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आएगा। चलो S ब्लॉक का एक एलिमेंट हम लोग लेते हैं। हाँ देखो जैसे पोटेशियम का ही लिखो ना, छोटा सा ही लिखते हैं। 19 क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 3s2 3p6 अब 4s1। तो चेक करो तो n कौन सा है इसमें? अगर n की बात करें तो n क्या है? देखो तो n ये है तुम्हारा, n ये है, और ये तुम्हारा क्या है? n-1 है। तो देखो तो बाबू यहाँ पे NS में 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा n अब यहाँ पे N4 है, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मान लो 4s है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे NS1 है, तो n-1 D भी तो होना चाहिए, मतलब यहाँ पे, और 4s है तो 3D भी होना चाहिए। तो क्या 3D कहीं लग रहा है? 4-2F भी होना चाहिए, लेकिन तो F तो होता ही नहीं है भाई, F तो आता ही है चौथा ऑर्बिट से नहीं। तो ये तुम्हारा किस ब्लॉक का? ये कौन सा ब्लॉक का है? S ब्लॉक का है। पीरियड नंबर तो 4th हो जाएगा। पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा? 4th। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? S ब्लॉक नहीं। ग्रुप नंबर क्या होगा बाबू? देखो तो NS में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये तो इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यही तो इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। कितना ग्रुप हो जाएगा? ये फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा। नहीं दूसरा है थर्ड नंबर, देखो सेकेंड लास्ट। इफ n-2f या f में 1 से लेके कहाँ तक हो बाबू? या तो 14 तक हो, 1 से लेके 1 से लेके 14 तक हो, और 0 से हो या तो 1 हो। इसमें क्या हो? NS में देखो बाबू, NS में 1 हो या तो 2 हो, D में 0 हो या तो 1 हो, लेकिन F में मान लो यहाँ पे 6 है तो 6s 1 है या 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये n है तो ये n-1 कितना हो जाएगा? 5। D में भी 0 हो या तो 1 हो, लेकिन यहाँ पे एक और माइनस करो तो आएगा 4। F में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 14 तक हो, इसमें नहीं। इसका मतलब कौन सा ब्लॉक का है? F ब्लॉक का है। और कोई भी F ब्लॉक है एलिमेंट्स बिलोंग्स टू F ब्लॉक, बिलोंग्स टू F ब्लॉक। कोई भी अगर F ब्लॉक का होगा तो ये बाबू F ब्लॉक तो नीचे ना आता है, लेंथेनाइड सीरीज एक्टिनाइड सीरीज नहीं, इधर नीचे वाला है, ये नीचे वाला। तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा? देखो तो ग्रुप तो हमेशा F ब्लॉक के लिए कौन सा हो जाएगा? थर्ड ग्रुप हो जाएगा, थर्ड A यानी कि तीसरा ग्रुप हो जाएगा। और पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा? तो पीरियड नंबर देखो तो F ब्लॉक कौन सा पीरियड में आता है? तो 2 पीरियड में आते नहीं। एक तो तुम्हारे पास ध्यान दो
हाँ, पीरियड नंबर तुम निकालने जाओगे तो पीरियड नंबर क्या है, एक तो 6 पीरियड आता है, पीरियड नंबर तो निकालने की जरूरत नहीं है, तुम एन से निकाल सकते हो। तो ग्रुप नंबर ये आ गया, ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक जो होगा वो तुम्हारा एफ ब्लॉक हो जाएगा। बस ग्रुप पूरी लेंथ 989 थर्ड में भी आता है, तो इसके लिए कोई तरीका है नहीं निकालने के लिए, मतलब याद कर लेना, ये तो आसान है। नहीं, लास्ट देखो, लास्ट इफ n-2f, देखो तो इफ अनदर कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हो, इफ अनदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is present, then elements belongs to D block। एलिमेंट्स किससे बिलोंग करेगा बाबू, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक करेगा तो ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, ग्रुप नंबर निकालोगे तो n-1 डी में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ देना, और प्लस ns1 या 2 इसको जोड़ देना। मतलब देखो तो जैसे ध्यान दो, देखो यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे बाबू, जैसे Zn 30 लिखते हैं, क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या आएगा 10। सबसे ज़्यादा n है बाबू, n है, n4 है, तो ये देखो तो ये तुम्हारा क्या है n-1 है ना, सही बात है, n-1 है, यानी कि इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें क्या है 10 है, नहीं तो अच्छा n-2 है क्या, n-2 यानी कि ये 4 3 यानी कि 2f है क्या, 2f कहाँ है, नहीं है, इसमें 2f कहीं दिख रहा है, 2s 2p है, 2f नहीं दिख रहा है, नहीं तो यानी कि f वाला भी नहीं है, नहीं, और यहाँ पे d में है, d में नहीं रहता तो s वाला हो जाता है ns से, लेकिन d में है तो इसका मतलब ये कौन सा ये हो जाएगा, ये d ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, पीरियड कौन सा हो जाएगा, पीरियड नंबर तुम्हारा हो जाएगा 4th, ब्लॉक कौन सा हो जाएगा बाबू, तो डी ब्लॉक। और ग्रुप नंबर निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, तो देखो तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है 10, तो 10, एस में कितना है 2, तो 10 2 12, यानी कि पढ़े थे हम लोग सेकेंड। देखो ये सारे कहानी है, बहुत ही आसान है। अब इतने सबको दिमाग में रखोगे, कुछ क्वेश्चंस करोगे तो बहुत आसानी से सारे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हम भेज देते हैं तुम्हारे पास, ठीक है, चलो लिख लो इसको।